वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को अपने अहम सैन्य अधिकारी को यूक्रेन युद्ध की कमांड सौंपी है। सर्गेई सुरोविकिन को विशेष सैन्य अभियान क्षेत्रों में संयुक्त सेना टुकड़ियों का कमांडर बनाया है। रशियन गवर्नमेंट के बयान में रूस अभी तक यूक्रेन के साथ वॉर को वॉर ना बताकर विशेष सैन्य अभियान कहता आया है। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर बम धमाके के कुछ घंटों बाद लिए गए इस फैसले से रूस ने इस युद्ध को लेकर अपनी रणनीति से जुड़े अहम संकेत दिए हैं। इस बम धमाके में पुल को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके साथ साथ फ्यूल टैंक में भी आग लग गई थी। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले को लेकर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली है और यूक्रेन ने इसे आतंकवादी हमला बताया है, जिसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। पर इस हमला होने के 48 घंटे बाद रूस ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार मिसाइल हमले किए हैं। रूस के अनुसार ये मिसाइल हमले यूक्रेन के द्वारा रूस में आतंकवादी हमले करने की वजह से किए गए हैं। रूस की सरकार का मानना है कि आतंकवादी हमले कराने के पीछे यूक्रेन का ही हाथ है। इस मिसाइल हमले के चलते यूक्रेन में भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। तो वहीं रूस के सोशल मीडिया पर लोगों ने पुल हमले का बदला लेते हुए खुशी जाहिर किया है। साइबेरिया में जन्मे 56 साल के सर्गेई सुरोविकिन अपने दोस्तों के बीच जनरल आर्म्ड गार्डियन यानी कि तबाही लाने वाले जनरल के नाम से जाने जाते हैं। रूसी सेना में उनका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अफगानिस्तान से लेकर तजाकिस्तान और सीरिया जैसे वॉर में उनके वायलेंस पॉलिसी दुनिया ने देखी है। रूस उन्हें एक सख्त सैन्य नेता मानते हैं। साल 2017 अगस्त में रूसी सेना के जनरल बनने से पहले उनके हाथ में सीरिया युद्ध की कमान थी। साल 2017 में सीरिया में मौजूद सैन्य टुकड़ियों को गाइड करते हुए ज़्यादातर एरिया पर कब्जा कर लिया था, जिसमें मेन ट्रांसपोर्ट रोड और ऑयल फील्ड शामिल थे। साल 2017 के सितंबर में उन्हें रूसी एरोस्पेस का कमांडर इन चीफ घोषित किया गया था, जिसके बाद सीरिया के शहर एलेपी को तबाह करने वाली हवाई हमलों के जिम्मेदार ठहराया गया। साल 1991 में तख्ता पलट के दौरान लोकतंत्र के समर्थक प्रदर्शनकारियों के मर्डर भी शामिल है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें फ्री करने का आदेश दिया। अगर देखा जाए तो रूस ने अपने आप को सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया है, लेकिन यूक्रेन के साथ वॉर में कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। क्या सच में रूस देश की आर्मी पावरफुल है या नहीं? क्योंकि रूस ने इस वॉर में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आर्मी खोई है। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर धमाका होने के बाद रूस को इस युद्ध में निराशा का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सर्गेई सुरोविकिन को इस युद्ध की कमांड दी गई। हालांकि वो पहले ही यूक्रेन के साउथ में सैन्य टुकड़ियों को लीड कर रहे थे, पर क्योंकि अब इस युद्ध की कमांड उन्हें दे दी गई है, तो देखना होगा वो इस युद्ध में कैसा अप्रोच रखते हैं। पास्ट की तरह अगर वो इस युद्ध में भी एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वॉर और भी डरावना रूप ले सकता है, जिसके बाद इसका असर पूरी दुनिया में होगा। नाटो कंट्री और अमेरिका इस युद्ध में उतर सकते हैं, जिससे ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगा, जिसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि भारत और रूस के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस शेयर करता है। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर में भारत ने किसी भी देश को सपोर्ट या अगेंस्ट में वोट नहीं किया, लेकिन ऐसे में अगर वॉर और भी बड़ा रूप लेता है तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव हुए हैं और रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करता है, जिसके चलते रूस पर बहुत सारे सेक्शन लगाए गए हैं। अगर ये वॉर बढ़ता है तो भारत के लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि रूस के साथ अपने अलायंस को देखते हुए डिसीजन ले या अमेरिका और वेस्ट कंट्री के सपोर्ट में डिसीजन ले, क्योंकि किसी भी ग्रुप का चयन भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। जहां एक तरफ भारत अपना मैक्सिमम हथियार रूस से खरीदता है, तो वहीं पश्चिमी देशों और अमेरिका भारत की इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसके चलते भारत ने दोनों देशों को शुरू से ही युद्ध की जगह आपस में बैठकर बातों के जरिए हल निकालने की सुझाव दिया है। और भारत यही उम्मीद करेगा कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो जाए शांतिपूर्वक तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।